चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अमेंडमेंट्स तो होती हैं, लेकिन केशवानंद भारती केस जो है उसमें पाया गया है कि हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर इट्स अमेंडमेंट इज नाइदर एज ईजी एज इन ब्रिटेन नॉर एज डिफ़िकल्ट एज इन यूएसए, ठीक है। यूएसए में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ब्रिटेन की तरह इतना भी ईजी नहीं है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, अमेंड करना। आर्टिकल 368 in part 20 of the Constitution deals with the powers of Parliament. आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में डील करता है कि कैसे वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उनकी क्या क्या पावर है, किस लॉ को वो अमेंड कर सकते हैं, किसको ऐड कर सकते हैं, किसको वो रेपल कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो उन पर है, ठीक है। अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? जो अमेंडमेंट है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होती। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। हाँ, ये कि बिल जो है वो किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो मिनिस्टर जो है चाहे प्राइवेट मेंबर भी उसे जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट की कोई भी इतनी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो है वो बिल पास होना चाहिए, मतलब कि 2/3 जो व्यक्ति हैं उनके साथ अगर पास हो जाए, वो पास करते हैं बिल को, तो वो मान लिया जाता है, ठीक है। हर एक हाउस में जो है वो बिल सेपरेटली पास होता है। अगर एक हाउस जो है डिसएग्री कर दे तो वो फिर ज्वाइंट सिटिंग होती है। If the bill seek to amend the federal provisions of the Constitution, it must also be ratified by the legislatures of half of the states by a simple majority, ठीक है। अगर फेडरल प्रोविजंस हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी जो है वो पास हो जाता है, और इसे जो है दोनों हाउसेस में जो है पास होना होगा। द प्रेसिडेंट जो है बाद में अपनी असेंट देता है, बाद में जो है वो सिग्नेचर्स करता है जब दोनों हाउस जो है से पास कर देते हैं, फिर बाद में जो है वो अमेंडमेंट हो जाती है, ठीक है। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट्स के भी टाइप्स दिए गए हैं। स्पेशल मेजॉरिटी होती है और एक सिंपल मेजॉरिटी होती है। Therefore, the Constitution can be amended in 3 ways, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की, स्पेशल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। या तो सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी भी है, और स्टेट लेजिस्लेचर की, हाफ स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन भी होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या पास हो सकता है, ठीक है। 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप इट इंक्लूड्स एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर न्यू स्टेट बनी हो, ठीक है, अगर किसी के एरियाज़ को ऑल्टर करना हो, चेंज करना हो, बाउंड्रीज चेंज करनी हो, ठीक है, क्वारम हो पार्लियामेंट का, किसी भी स्टेट को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट को अबॉलिश करना हो या क्रिएट करना हो, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में जो भी एमोलमेंट्स आ गए, अलाउंसेस आ गए, प्रिविलेजेस आ गए, तो ये सब भी इसी में ही आता है। सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ द पार्लियामेंट्स हो गई, उनके रूल्स हो गए कि इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज़ करनी है कि नहीं करनी, ये भी उन पर ही डिपेंड है, ठीक है। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट के कितने सुप्रीम कोर्ट में जजेस होने चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज की यूज़ होनी चाहिए, सिटीजनशिप हो गई, इक्विजिशन और टर्मिनेशन भी उनके हाथ में होती है, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशंस की, ये भी इनके हाथ में होती है। 5th शेड्यूल जो है हमारा SC और STs का भी इनके हाथ में होता है, और 6th भी ट्राइबल एरियाज़ के बारे में भी सिंपल मेजॉरिटी से ही जो है वो चेंजेस होती हैं, ठीक है। अब है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो 50% होती है वोट्स, ठीक है। तो इसमें भी जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSP हो गया, ठीक है, मोस्टली जो सारी प्रोविजंस होती हैं जो पहली और थर्ड कैटेगरी में नहीं आएंगी, वो सब स्पेशल मेजॉरिटी में आएंगी, ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ जो रेटिफिकेशन था, वो हाफ रेटिफिकेशन, वो कौन कौन से जो है अमेंड होते हैं? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
इन एंड इट्स मैनर, कि कैसे इलेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि लेजिस्लेटिव पावर की जैसे यूनियन और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है मिलके करते हैं। अगर बिल पास हो गया स्टेट लेजिस्लेचर्स ने और स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जो है पास हो गया तो वो जो है वो मान लिया जाता है। ठीक है, 7th शेड्यूल में जो है, ठीक है। फिर ये क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने की पावर है। ठीक है, कई जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसी कोई भी स्पेशल बॉडी नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट, hence unlike in USA the state legislature cannot initiate any bill or proposal for amending the constitution except in one case। उन्होंने कहा है कि जैसे यूएसए में सिर्फ मतलब कि कोई भी अपना बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक केस में ही कर सकता है। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन, आइदर बाय द स्पेशल मेजॉरिटी और बाय सिंपल मेजॉरिटी। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने कहा है कि वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो स्पेशल मेजॉरिटी से और सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट जो है वो अमेंड करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट प्रिस्क्राइब द time frame within which the state legislature would ratify or reject an amendment submitted to them. Also, it is silent on the issue whether the state can withdraw their approval after according the same. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टाइम फ्रेम भी प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो कई बार अमेंडमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो कई बार जो है अमेंडमेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में ही उनके बीच में डेडलॉक हो जाती है, तब भी जो है वो नहीं हो पाती। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और ये एक तरह का लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह ही है, लेकिन जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह नहीं है। ठीक है, तो अमेंडमेंट अगर बात करें तो ये बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि पहले की दोनों हाउस में उनकी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए या सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो उसके लिए जो है बहुत ही टाइम लग जाता है। ठीक है, और वो इतना सिंपल और इजी भी नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं हम कह सकते। केसी वेयरे स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, और उन्होंने कहा है केसी वेयरे ने कि ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें और रिजिडिटी भी है, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है कि हम उसे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, और रिजिड भी है कि कुछ इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, in this context, Pandit Jawaharlal Nehru said in the Constituent Assembly, while we want this constitution to be as solid and permanent as we can make it, there is no permanence in the constitution। ठीक है, हम अगर कहते हैं बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम परमानेंस की बात करते हैं, इसमें परमानेंस नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब कि दैट मीन्स हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है, द असेंबली हैज़ नॉट ओनली रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग द सील ऑफ फाइनलिटी एंड इनफेलिबिलिटी अपॉन दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिनाइंग द पीपल the right to amend the constitution as in Canada, or by making the amendment of constitution subject to the fulfillment of extraordinary terms and conditions, or in America or Australia, but has provided for a facile procedure for amending the constitution। कि उन्होंने जो है रोका नहीं है, रिफ्रेन नहीं किया, डिनाई नहीं किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। केसी वेयरे has admired the variety of amendment procedures contained in the Constitution of India. He said this variety in the amending process is wise but rarely found। कहते हैं अमेंडिंग प्रोसेस जो है वो ठीक है, लेकिन बहुत कम जो है पाया जाता है, क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो बहुत टाइम लेती है। According to Granville Aston, the amending process has proved itself one of the most ably conceived aspect of constitution। और अस्टन के अकॉर्डिंग ये जो अमेंडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है।
ठीक है। ऑल्दो इट अपीयर्स कॉम्प्लिकेटेड इट इज़ मेयरली डिवोर्स, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी जब लेनी होती है तब, तो डिवोर्स भी है, अलग अलग जो है हाउसेस से साइन होते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की जो है असेंट ली जाती है बिल पर। सो ये था आज हमारा अमेंडमेंट के ऊपर। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद।